सबसे बड़ा धन है संतोष। आप बहुत ज्यादा कमाते हैं, सामान्य कमाते हैं, कम कमाते हैं, मायने नहीं रखता कि आप कमाते कितना है, मायने रखता है कि आप प्रसन्न कितने हैं। आपके पास पैसा कितना है ये मायने नहीं रखता, आपके होंठों पे मुस्कान कितनी है, आप खुश कितने हैं ये मायने रखते हैं। आपके एक आदमी है जिसके पास ज्यादा पैसा है और एक आदमी है जिसके पास ज्यादा प्रसन्नता है, कौन सही है? ज्यादा पैसे वाला या ज्यादा प्रसन्नता वाला? इसलिए इतना पैसा कमाओ कि उस पैसे से आपके होंठों पे मुस्कान सदा बनी रहे। पैसे कमाओ इसलिए कि आप सदा मुस्कुरा पाओ, पैसे के चक्कर में मुस्कान गायब ना हो जाए, क्योंकि पैसे से बड़ी आपकी होंठों की हंसी है, मुस्कान है। बताओ क्या मायने रखती है, मुस्कान या पैसा? सारे लोग किसके लिए कमा रहे हैं? प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, पर इतना कमाकर खुशी तो मिली नहीं। मैया सो गई, क्यों सो रही हो मां, कथा क्यों नहीं सुन रही हो मां, क्यों झपकी ले रही हो मां, कहीं गिर मत जाना। तो क्या रहोगे सदा प्रसन्न? क्या रहोगे? क्या रहोगे? आप ज्यादा खुश रहते हैं कि ज्यादा दुखी रहते हैं? हैं? लग नहीं रहा देखने से कि आप खुश रहते हैं। आजकल लोग हंसते ही नहीं, आजकल लोगों की मुस्कान भी बनावटी हो गई है। सही है? आजकल लोग खिलखिलाते नहीं हैं, आजकल लोग हंसते भी ऐसे जैसे पैसे लग रहे हों। जो माँ बाप अपने बच्चों को हर परिस्थिति में लड़ना सिखाएं, कई बच्चे पैसे खर्च कर रहे हो। खुल के बिंदास हंसो मेरी माँ, आए हो हंस लो मुस्कुरा लो, एक दिन मर तो जाएंगे ही, तब कोई हंसाए कितना तो आप हंसना। सालों साल तुमने बच्चे को पढ़ाया है हंसने का, और जब मौका हंसने का होता है क्या संस्कार दिए अपने बच्चे को, तब मुंह बनाए मुंह फुलाए बैठे रहने वाले। अपने को इतना सफल बना दो, नहीं मिली तो क्या हुआ? इसलिए मेरी माँ, पैसे बहुत कम हैं, बहुत ज्यादा हैं, सामान्य, कोई बात नहीं, पैसे आएंगे जाएंगे, पर होंठों पे मुस्कान बनी रहे, हर हाल में हैप्पी। मैया बोलो घी ही। मैया गाय नहीं हंस रही हो खुल के? अच्छा, लिपस्टिक लगी है दांतों में इसलिए। हाँ? मैया लोग ना ज्यादा दांत नहीं दिखाती, कहीं लिपस्टिक ना डैमेज हो जाए। कई माताएं होती हैं लिपस्टिक होंठों में कम लगाती हैं, दांतों में ज्यादा लगा लेती हैं। क्यों मैया? हंसती है ना तो उनके दांत लाल लाल दिखते जैसे पान खाई हो। कुछ माताएं होती हैं समझदार, लिपस्टिक लगा के दांत देख लेती हैं आईने में, हाँ अच्छे कपड़े से साफ कर लिया और कुछ भूल जाती हैं तो लिपस्टिक लगी रह जाती है। मैं ये लिपस्टिक काहे लगाती हो आप लोग? और तो सब ठीक है, वो काली लिपस्टिक लगाने वाली मैयाएं और खतरनाक दिखती हैं।
इसलिए कहता हूं हर हाल में क्या रहो, पैसे आएंगे, कमाओ, मेहनत करो, आएंगे, जाएंगे कहां। रिक्शे वाले लोग भी ना खुश हैं। जिसके घर में साइकिल है ना, आदमी चला रहा साइकिल, पत्नी बैठी है साइकिल में पीछे, दोनों चले जा रहे हैं। खुश रहना हो ना तो साइकिल में भी व्यक्ति खुश रह सकता है, और खुश नहीं रहना तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है। इसलिए आपके, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पति पत्नी बहुत अच्छे हैं जिनमें दोनों में तालमेल है, प्रेम है और दोनों खुश हैं। और आपके भले सोना चांदी कितना भी हो मैया, पर आप पति पत्नी खुश नहीं हैं तो आपके महल अटारी बेकार से लगते हैं मुझे। सही है? वो घास की झोपड़ी में रहने वाले लोग कम से कम खुश तो हैं, हंसते हैं। क्या करते हैं वो? हंसते हैं, दोनों खुश हैं। मैंने झोपड़ी फुटपाथ पर रहने वालों को भी हंसते देखा है, और महलों में रहने वाले लोगों को भी मैंने डिप्रेशन में देखा है। सब कुछ है, फिर भी पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। क्या बताएं साहब। व्यापार चला लेना, व्यापार में सफल हो जाना अलग विषय है, और परिवार में सफलताएं पा लेना अलग विषय है। व्यापार में सफल हो गए बिल गेट्स, लेकिन वो बिल गेट्स जो व्यापार में सफल हुए वो परिवार में असफल हो गए। आपको पता है बिल गेट्स कौन है? पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। इतना बड़ा आदमी है वो कि पाकिस्तान जैसे कई देश एक दिन में खरीद सकता है, पूरा देश खरीद सकता है एक दिन में, इतनी दौलत है उसके पास। दुनिया का सबसे अमीर, देश खरीद ले भाई, शहर की छोड़ दो, एक देश खरीद सकता है। लेकिन वो बिल गेट्स 27 सालों के बाद उसकी पत्नी ने उससे तलाक ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि उसने व्यापार को सफल बना लिया, पैसे कमाए, बिजनेस किया, सफल व्यापारी है दुनिया का। व्यापार चलाना सीख लिया बिल गेट्स ने, पर परिवार चलाना नहीं सीख पाया। परिवार चलाना और व्यापार चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं। जरूरी नहीं है कि जिसको व्यापार चलाना आ रहा है उसको परिवार चलाना आए, और यह भी जरूरी नहीं है कि जिसको परिवार चलाना आ रहा है वो व्यापार चलाए। साहब एक बात कहूं, तुम्हारे पास भले कम पैसे, तुम भले नमक रोटी खा रहे हो, अचार रोटी खा रहे हो, हम कहते हैं भगवान करे तुम बहुत धनवान बनो, बहुत सुखी बनो, लेकिन आप यदि दोनों खुश हैं पति पत्नी तो आप धरती के सबसे सफल परिवारी हैं। आप सबसे अमीर हैं क्योंकि आपकी पत्नी, आपका पति, आप दोनों एक दूसरे से प्रसन्न हैं, आप दोनों खुश हैं, और आप दोनों अपने माँ बाप को खुश रखते हैं, तो आप सबसे सफल हैं। सक्सेस कौन है? सफल किसे कहते हैं? आपकी नजर में सफल व्यक्ति कौन है? आपकी व्यक्ति में सफल व्यक्ति कौन है? ठीक है, आपके हिसाब से सफल कौन है? आजकल लोग कहते हैं अडानी सफल है, अंबानी सफल है। नहीं साहब, ये तो सफल है अपने क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन आपकी गली, आपके मोहल्ले में भी कुछ लोग सफल हैं, लेकिन आप लोग सफलता की परिभाषा ही नहीं जानते। आप सोचते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सफल है। नहीं, सफलता का पैसे से कोई लेना देना नहीं। अब मैं आपको बताऊं सफलता की परिभाषा। सुनो, सफल किसे कहते हैं? ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, आप इससे सहमत हैं या नहीं वो आपका अपना नेचर है, पर मैं अपनी विचारधारा बताऊं, फिर आप बताना कि आप मेरी विचारधारा से सहमत हैं या नहीं। मैं मानता हूं, ये दास अनिरुद्ध मानता है कि सफल उसे कहते हैं
जैसे एक लड़का है, उसका विवाह हुआ और वो पैसे कमा रहा है। एक आदमी है, वो पैसे कमा रहा और उसने अपने पैसे से अपने लिए एक घर बना लिया, अपने बच्चों की फीस आराम से भर पा रहा है, अपने पैसे से अपने माता अपने पिता की दवाई करा पा रहा है, और अपने पैसे से अपने घर गृहस्थी पत्नी को साड़ी दे पा रहा है, बच्चों को रोटी दे पा रहा है, रहने को एक छोटा सा उसने अपने लिए घर भी बना लिया, और माँ बाप के पांव में चरणों में बैठकर रोज पांव भी दबाता है। मुझे लगता है कि वो व्यक्ति सफल है जो अपने पैसे से अपने लिए घर बनाए, अपने बच्चों की फीस अपने पैसे से भर ले, मतलब पिता से डिमांड ना करना पड़े कि पिताजी जरा बच्चों की फीस इस बार नहीं है तो आप दे दो, नहीं, बाप से जो ना मांगे, बाप के आगे हाथ ना फैलाए, जो अपनी सामान्य जरूरतों को अपनी मेहनत से पूरा कर ले, उसे हाथ ना फैलाना पड़े किसी के आगे, हर वो व्यक्ति सफल है। वो चाहे आप हैं, आपके पड़ोस में, यदि आप अपने बाप से मांगते हैं कि पापा पिताजी वो बच्चे की फीस जरा 3000 भरनी महीने की दे दो, आप सफल नहीं है साहब। आपने बच्चे पैदा कर लिए पर फीस नहीं भर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, आप सफल नहीं हैं अभी। सफल तब होंगे जब आपको कभी किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। क्यों जी, बात सही है। अपने आप को कम से कम दोस्तों इतना तो कामयाब बना लो कि तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, है ना। हर वो व्यक्ति, कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से कि ये सफल लोग यही है, इसे आप सफल मानते हैं कि नहीं? यही सफलता है। क्यों? आप अपनी पत्नी को कपड़े दे पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, माँ बाप को बुढ़ापे में दवाइयों का सहारा, रोटी का सहारा दे पा रहे हैं, आपने अपने लिए एक छोटी सी छत बनवा ली, बस आप सफल हैं। इसके बाद तो फिर देखो, फिर तो आप कमाते जाओ, उसका कोई अंत नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा की आपने जरूरतें पूरी कर ली, मतलब आप सफल हैं। जो नीड है, सामान्य जरूरतें, क्या है हमारी सामान्य जरूरत? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। शिक्षा मीन्स आप बच्चों को पढ़ा पाए, ये सफलता के लक्षण है। सही है? क्यों भैया? इसलिए इतना कर लो, और इतना जब हो जाए तो फिर इसके आगे जो आए समझ लो परमात्मा ये चाहते हैं कि आप इस पैसे से अब दीन दुखियों की, समाज की सेवा करें। अब अपने लिए नहीं कि अब आप और अपना, आपका तो बढ़ेगा यश, कीर्ति, पैसा, लेकिन अब किसी और के बारे में सोचिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिला होगा आप लोगों को इस वीडियो से, तो वीडियो को दबा के शेयर और लाइक करें, और घर परिवार फैमिली वालों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे गुरुजी अवश्य लिखिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसी प्रकार की किसी नई वीडियो में।